अधिवक्ता समाज था, एक हमारा एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश है जो किसी सरकार को नहीं दबता। इन्होंने सोचा यदि अमेंडमेंट बिल में लाऊं तो हो सकता है कि ये अधिवक्ता मेरे मुट्ठी में आ जाए। सरकार के विरोध में नारे हैं, हाथों में तख्तियां हैं, दुकानों में ताले हैं, कुर्सियां खाली है, न्यायालय में सन्नाटा है और है एक गुस्सा और साथ में इनकलाब का नारा। रक्स में शरारे हैं, हर तरफ अंधेरा है और इस अंधेरे में हर तरफ शरारे हैं। न जाने कौन सा शरारा कब 16 बार हो जाए, इंकलाब आ जाए। सबके अधिकारों की रक्षा करने वाले अधिवक्ता सड़कों पर है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का मसौदा पेश किया है, जिसके अंदर अधिवक्ताओं की शक्तियों और उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाले बिंदु हैं। अधिवक्ताओं का मानना है कि ये प्रस्तावित बिल उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर खतरा है। सरकार इस बिल को पूर्ण रूप से वापस ले। इसी मांग को लेकर भारत के कई क्षेत्रों में अधिवक्ता बीते 4 दिनों से लामबंद हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रेडविन हॉस्पिटल। डायबिटीज का इलाज मतलब रेडविन। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विरोध का आज चौथा दिन है और तमाम सारे अधिवक्ता आज भी गोंडा जिले में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम सारे अधिवक्ता आपको कैमरे में दिख रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक से बातचीत करेंगे और सभी तक पहुंचेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अजय कुमार तिवारी। क्या कहते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस बिल को? इस बिल को हम ये देख रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से अधिवक्ता समाज पे एक हमला है सरकार का। आपने देखा होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब उसमें महती भूमिका वकीलों की रही है। उसके बाद आपने देखा होगा कि संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें महती भूमिका वकीलों की रही हो। उसके बाद संसद में अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा थी, बहुत सोच समझ के कोई बिल लाते थे। अब आप देखें कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है 2025 एडवोकेट्स एक्ट का, इसमें एक ऐसी ये संस्था थी जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या उत्तर प्रदेश हो या हमारा बार एसोसिएशन हो। जब सरकारें कोई ऐसा काम करती थी जो समाज के विरुद्ध होता था तो आवाज़ कौन उठाता था? ये हमारी बार एसोसिएशन, हमारी बार काउंसिल उठाती थी। आज की स्थिति ये इनको ये लगा कि यदि हम अधिवक्ताओं को अपने कब्जे में कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से हमारा जो है पूरे भारत पे एक डिडक्टिव शासन हो जाएगा, जैसे पहले अंग्रेजों का हुआ करता था। तो ये उसी की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं अधिवक्ता संशोधन बिल ला करके, इसलिए कि ताकि जो मैं चाहूँ वो हो। लेकिन ये अधिवक्ता समाज, भारत का अधिवक्ता समाज इस बात पर अडिग है कि ये जो अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं इसको हम लागू नहीं होने देंगे, चाहे जो भी परिस्थिति हो। हम और कहना चाह रहे हैं एक बात इसी में कि मैं अपने उन अधिवक्ता साथियों से आग्रह करूंगा जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं और बार काउंसिल में बैठे हुए हैं, उनको मैं ये आग्रह करूंगा कि वो वापस चले आएँ। कल सरकारें हट सकती हैं और वो भी हट सकते हैं, लेकिन अधिवक्ता वो हमेशा रहेंगे। और यदि अब ये अमेंडमेंट लागू हो गई तो उनके आने वाले बच्चे भी इससे परेशान होंगे। इसलिए वो आएँ और हमारा समर्थन करें। और ये जो अमेंडमेंट बिल है इसको पूर्ण रूप से जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक हम किसी भी तरीक़ा से मानने वाले नहीं हैं। ये मेरे लिए, अधिवक्ता समाज के लिए काला कानून है। क्यों काला कानून कह रहे हैं इसे? काला कानून इसलिए है कि मैंने पहले आपसे कहा कि हम स्वतंत्र हैं। समाज के सामने कोई ऐसी समस्या गवर्नमेंट लाती है, कोई लॉ लाती है, कुछ भी लाती है, जैसे कानून लाया वो कृषि कानून आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि आम जनमानस सरकार से लड़ने की क्षमता नहीं रखता। और कोई संगठन है तो वो भी जब लड़ता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होता है, वो भी इस सरकार में दबने लगा है। मीडिया दब चुकी है, आप देख रहे हो, तमाम प्राइवेट संस्थाएं दब गई हैं, तमाम सरकारी संस्थाएं दब गई हैं। ये अपने सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए गलत एक्शन लेते हैं। एक अधिवक्ता समाज था, एक हमारा एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश है जो किसी सरकार को नहीं दबता। इन्होंने सोचा कि यदि अमेंडमेंट बिल में लाऊं तो हो सकता है कि ये अधिवक्ता मेरे मुट्ठी में आ जाए और मैं अपना 2 नुमाइंदा वहाँ भेजूँ। जो ये परोक्ष रूप से भेजते थे वो अब रिटर्न में भेजना चाहते हैं एडवोकेट्स एक्ट के माध्यम से अमेंडमेंट करके। इनका ये उद्देश्य है। इनकी पूर्ण रूप से आप ये बताओ कि पूरे भारत में आम अधिवक्ता आज सुरक्षित नहीं है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है। भाई साहब, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? क्यों एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं ला रहे हो? आपको लाना चाहिए था, तो वो तो नहीं ला रहे हो। और अमेंडमेंट बिल बहुत जरूरी है, उसको पहले ला रहे हो। कहीं ना कहीं मेरे एसोसिएशन पर, मेरे संगठन पर, वकीलों पर कुठारा घाट है इनका और कहीं ना कहीं ये हमें दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। ऐसा हम अधिवक्ता समाज कतई नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवेंद्र कुमार मिश्रा एडवोकेट है। क्या कहेंगे इस बिल को लेकर के, आप क्या सोचते हैं?
इस बिल को लेकर के बहुत संक्षेप में मैं एक बात बता दूं कि जैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस के बाद में जितने भी हमारे स्टेट थे उसमें अपना एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था और रेजिडेंट जैसा चाहता था वैसा ही होता था। ठीक इसी तरीके से मिस्टर नरेंद्र मोदी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, जो कि वकीलों की एक स्वायत्त संस्था है, मातृ संस्था है, उसमें अपने चुने हुए नुमाइंदों को बैठाना चाहते हैं, पूरे वकीलों की बॉडी को रेगुलेट करना चाहते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि ये सुझाव उनको देश के उन भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स ने दिया है जिनके प्रति वकीलों ने आवाज़ उठाई है। इस बिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच ही रही हैं। जैसे हम स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट जाया जा सकता है, अगर पुलिस हमसे पर्सनल एनिमिटी रखती है तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकती है, जिसके बाद हमारा लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। हम अपनी आखिरी श्वास तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये बिल कतई लागू नहीं होने देंगे। अली सरदार जाफरी जो गोंडा की धरती पर हुए, उन्होंने कहा कि तीरगी के बादल पर जुगनुओं की बारिश है, रक्स में शरारे हैं, हर तरफ अंधेरा है और इस अंधेरे में हर तरफ शरारे हैं, न जाने कौन सा शरारा कब 16 बार हो जाए, इंकलाब आ जाए, इंकलाब आ जाए। तो इंकलाब आने की तैयारी हो चुकी है। हर गली सड़क पर अधिवक्ता लामबंद हैं। सरकार के लिए अच्छा यही होगा कि सरकार जल्द से जल्द भविष्य में भी कभी भी अधिवक्ताओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर या अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास न करे, यही उनके लिए बेटर होगा। धन्यवाद। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने को कहा है, एक आश्वासन दिया है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या नाम है आपका? जी, मनोज कुमार सिंह नाम है मेरा। जी, कैसे देखते हैं इसे? ये केवल एक पत्र सोशल मीडिया पे चल रहा है। जब तक किसी प्रकार का लिखित आश्वासन, जिस तरीके काला कानून कृषि वाला आया था, उसमें माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम इसको वापस लेते हैं, संसद में एक वक्तव्य दिया था। उस तरीके का वक्तव्य जब तक वो नहीं देते हैं कि हम इस संशोधन विधेयक को वापस लेते हैं, तब तक हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी और हम इसको लागू नहीं होने देंगे। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम हड़ताल करने का जो राइट था, सरकारें किसी की भी रही हों, एक हड़ताल ही ऐसा था मुद्दा हमारे पास जिससे हम अपनी बातों को मनवाते थे, जेन्युइन बातों के लिए हड़ताल करते थे। वो मौलिक अधिकार भी हमारा इस विधेयक के माध्यम से छीना जा रहा है, तो इसका हम विरोध करते हैं। अब ये तो वही वाली कहावत हो गई कि गए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम मांग रहे थे और इन्होंने हमको एडवोकेट अमेंडमेंट बिल दे दिया, तो मांगने गए थे पुत्र और पति भी चला गया। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको लगातार जब तक ये वापस नहीं होगा, हमारे संगठन ने इस बात का निर्णय लिया है कि हम तब तक विरोध करते रहेंगे सड़कों पर और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। पुनर्विचार के मामले पर आप क्या सोचते हैं अजय तिवारी जी? देखिए, हमें इन पे भरोसा नहीं रह गया है। ये हमें आज आश्वासन दे रहे हैं कि मैं पुनर्विचार करूंगा। तमाम बिलें ऐसी हैं जो ये रातों रात पास कर लेते हैं, जनता को पता नहीं चलता है। हम अधिवक्ता हैं भैया, हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारी स्वतंत्रता पे अटैक कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान ने फंडामेंटल हमको आर्टिकल 19(1)(b) में दे रखा है, उसको भी हमसे छीन रहे हैं। तो मुझे इनके पुनर्विचार से कोई लेना देना नहीं है। ये इस अमेंडमेंट बिल को पूर्ण रूप से वापस लें और यदि पुनर्विचार ये करें तो उसमें केवल हमारे अधिवक्ता समाज से विचार लें, उनसे उनके साथ बैठकर विचार करें कि क्या होना चाहिए। हमारा अधिवक्ता समाज, हमारे बार काउंसिल के मेंबरान, हमारे बार एसोसिएशन के मेंबरान, पूरे भारत के, उसमें एक टीम बना करके वो बैठें, वो विचार करें। उनको यदि हमारे अधिवक्ता समाज के लोग विचार रखें और सहमति जताएं तो ये अमेंडमेंट करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आनंद शुक्ला। कहिए, क्या सोचते हैं आप इस बिल को लेकर के? ये बिल्कुल अधिवक्ताओं के विरोध में ये बिल आई है और इसको बदलना नहीं, पूरी तरीके से इस पे विचार करना भी व्यर्थ है। सरकार को ये पूरी तरीके से वापस लेना चाहिए। ये नहीं कि हम 10 बिंदुओं को बनाए हैं तो उसमें एक आध बिंदु ख़त्म करके 8 बिंदुओं को रख दें। ये सब कुछ नहीं, पूरी तरीके से जब तक ये बिल ख़त्म नहीं होगा, इस पे विचार बंद नहीं होगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी और इससे राजस्व का भी नुकसान होगा और जेलें भरी रहेंगी और आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है सरकार के भी और अधिवक्ताओं के बीच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार चौबे, जॉइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन गोंडा। ये कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि अमेंडमेंट बिल लाया जाए। हम लोग तो मांग कर रहे थे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का और बीच में इन्होंने दे दिया अमेंडमेंट बिल। जब तक ये अधिवक्ता समाज जो होता है, समाज का बहुत सजग प्रहरी होता है। ये हर जो है गरीब, शोषित, वंचित मजलूमों के लिए हमेशा फ्री में लड़ाई लड़ता है और इन्हीं के पर कतरे जा रहे हैं। अधिवक्ता के पास एक ही अस्त्र था, वो था हड़ताल। अगर कोई काम गड़बड़ होता था तो अधिवक्ता समाज हमारा हड़ताल करके अपनी बात मनवा लेता था। अब उसको भी ये ख़त्म करना चाहते हैं,
जैसे हर चीज़ पे सरकार का हस्तक्षेप है, ऐसे न्यायपालिका पर भी वो सोच रहे हैं कि हमारे शिकंजे में वो लोग रहें, जैसे हम चाहें वैसे वो करें। आप लोग युवा हैं, क्या सोचते हैं आगे क्या करेंगे अगर सरकार अपने बिंदु पर अड़ी रहती है तो? हम लोग तो बहुत कुछ करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमारा संघ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसी तरीके से हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर नहीं मानते हैं तो लड़ाई। आपके जो सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए हैं मिश्रा जी जैसे लोग, मनन मिश्रा जी, उनको लेकर के क्या कहेंगे? अभी इसलिए हम कहना चाहते हैं उनके खिलाफ, क्योंकि वो सरकार के अब नुमाइंदे हो गए हैं, उनको राज्यसभा बना दिया गया है। अब आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हड़ताल था, तो उन्होंने कह दिया कि आप लोग हड़ताल न कीजिए, हम इस पे जो है संशोधन करेंगे। अब वो राज्यसभा सांसद हैं, वो कहाँ बोल पाएंगे? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, हम बोलना चाहेंगे, इनमें से इनको एक पद छोड़ना चाहिए और अधिवक्ताओं को ये मांग करनी चाहिए और इनके लिए निंदा प्रस्ताव भी पारित करना चाहिए। हर बार एसोसिएशन से, हर जिले से और जहाँ के सदस्य हैं वहाँ से इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए और राज्यसभा का या तो पद छोड़ें या तो बार एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष पद का छोड़ें। दोनों में से एक ही पद इनके लिए होना चाहिए। तो आप लोग इनका भी विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। जो हम लोगों के विरोध में होगा उस हर व्यक्ति का विरोध करेंगे जो अधिवक्ता संशोधन बिल के साथ होगा। क्या नाम है आपका? उमापति शुक्ला हरिहर। कहिए। बात ये है कि जो आज ये दशा दिशा वकीलों की चल रही है, हम लोगों को भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता का जब इन्होंने वो अमेंडमेंट करके लाया है, अगर पहले ही विरोध हम करते तो आज ये नौबत देखने को हम लोगों को नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात ये है। और रही बात, अब सरकार ये जान चुकी है कि पहली बार इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया और उसी का फ़ायदा नाजायज़ उठा करके 1961 अधिवक्ता अधिनियम में जो है हम अधिवक्ताओं के अधिकार को बिल्कुल वो जकड़ रही है कि आप लोग कुछ ना कर पाएँ। आज पूरे देश में सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक अधिवक्ता ही है जो गरीब, मजलूम, किसान, दलित, शोषित इन सब के लिए अपनी आवाज़ उठाता है। और यहाँ से नहीं, ये संसद गूंज जाती है। जब अधिवक्ता अपने रोड पर आता है तो अच्छी की हेकड़ी निकल जाती है। मैं हिमांशु ओझा, एडवोकेट, कनिष्ठ कार्यकारिणी, बार एसोसिएशन गोंडा। ये जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 में 2025 में अधिवक्ता संशोधन बिल लाया जा रहा है, ये जो आज के लगभग 1 साल पहले 3 काले कानून आए थे, ठीक उसी तरीके से अधिवक्ताओं को दबाने की, अधिवक्ताओं की अस्मिता को ख़त्म करने की तथा अधिवक्ताओं की जो स्वतंत्रता थी, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के आप किसी को न्याय नहीं दिलवा सकते। किसी भी न्याय के लिए आपको स्वतंत्र होना रहेगा। स्वतंत्र दिमाग और स्वतंत्र आचार व्यवहार तथा स्वतंत्र समाज में ही किसी भी न्याय का आदान प्रदान हो सकता है। रही बात अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 में, जो उसका आर्टिकल 35 ये कहता है कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा विरोध इसी को लेकर के हो रहा है, मुझे लगता है ऐसा, 35A को लेकर के। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक के साथ साथ और भी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारी एक स्वायत्त संस्था थी। उस संस्था में अब सरकार के नुमाइंदे आएंगे और सरकार की नुमाइंदगी का मतलब हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक स्वतंत्र संस्था थी, उस पर डायरेक्ट सरकार का हस्तक्षेप। और डायरेक्ट सरकार का हस्तक्षेप जो भारतीय संविधान के द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर में हमको एक 3 प्रकार की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका दी गई, जिसमें एक साफ साफ कहा गया आर्टिकल 245 में जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रावधान किया गया, तो वहाँ पे कहा गया न्यायपालिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कार्यपालिका विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, आए दिन एक से एक बढ़ के कोई संशोधन बिल, कुछ नहीं हुआ तो अध्यादेश लाके जिस तरीके से स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। आर्टिकल 19A(1)(a) जो हमें एक स्वतंत्रता का 6 तरीके के अधिकार देता है, उन अधिकारों का जिस तरीके से हनन किया जा रहा है, ये कतई नाकाबिल नामाफ़ी है, जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। और एक तरीके से अगर देखा जाए कि ये जो संशोधन अधिनियम का संशोधन बिल लाया गया, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता तो आपको है अधिवक्ताओं की सुरक्षा की। अधिवक्ता ही नहीं रहेगा तो जिसको न्याय का सजग प्रहरी कहा जा रहा है, तो न्याय किसको दिलाएगा? ये तो सरकार वैसे चाहती है आपके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ED है, CBI, ये तमाम सरकारी संस्थाएं हैं।
हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मिस्टर मनन कुमार मिश्रा जी। मैं आपको इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन पहले हैं, राज्यसभा के सांसद बाद में। राज्यसभा के सांसद होने के नाते भी आपकी यह ड्यूटी उस समय और बढ़ जा रही थी जब ये संशोधन बिल इनेक्ट किया जा रहा था, जब ये संशोधन बिल का ड्राफ्टिंग हो रही थी। संशोधन बिल जब ड्राफ्ट हो रहा था तो ये हम कैसे मान लें कि आपकी जानकारी में नहीं था? जब ये ड्राफ्टिंग हो रही थी तो क्या आपको जानकारी नहीं थी? अधिवक्ताओं ने भी ऐसा आरोप लगाया है कि उनको इस बात की जानकारी थी और उन्होंने अपने अधिवक्ता साथियों से इस बात को छुपाया। जी बिल्कुल, अधिवक्ताओं को ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अधिवक्ताओं को जानकारी न हो। अधिवक्ता ही एक ऐसा है कि जो समाज के दबे कुचले वर्ग से लेकर और सबसे ऊपर स्थित व्यक्ति तक की पहुंच रखता है। आगे ये लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? आगे चूँकि बार एसोसिएशन गोंडा ने हमारे परसों के लिए इस हड़ताल का आयोजन किया है और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनन कुमार मिश्रा जी के खिलाफ हमारे बार एसोसिएशन गोंडा की तरफ से एक निंदा प्रस्ताव भेजा जाएगा, जो इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक कह सकते हैं कूट रचित दस्तावेज जो सोशल मीडिया में हमें मिलता है कि आपके प्रस्ताव आपसे जो संशोधन बिल पे सुझाव मांगे थे, सुझाव 28 फरवरी तक के लिए थे, लेकिन बीच में ही उसको रोक दिया गया कि आपसे सुझाव आ गए हैं और सुझाव भविष्य में अगर ज़रूरत होगी तो फिर मांगा जाएगा। ऐसा एक प्रस्ताव जारी करा के बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं कि आप हड़ताल वापस कर लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश मिश्रा एडवोकेट। क्या कहेंगे आप अपने चेयरमैन के जो कार्यप्रणाली रही, तमाम सारे अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि जो भारतीय सरकार है, भारत की जो प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री हैं, ये हमारे जो पदाधिकारी जो उनके जाते हैं, इनको कुछ ना कुछ प्रलोभन दे करके सरकार की चाटुकारिता में लग जाते हैं। इसलिए ये ऐसा हो पाया है, लेकिन इसको हम लोग लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे। हम जेल भरेंगे, हम ट्रेन रोकेंगे, लेकिन इस बिल को मैं लागू नहीं होने दूंगा। चूँकि